तो यहाँ लिखा हुआ तो है, लिखा है। हाँ, तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि आज की हमारी क्लास में अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है ना कि भाई हमसे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी जा सकती, तो वो आंखें बंद करके सो जाओ, क्योंकि ये कमजोर दिल वालों बच्चों के लिए क्वेश्चन नहीं है। कमजोर दिल वाले बच्चे इसे ना देखें, ठीक है? तो तुम देखना चाहते हो? यस सर। सॉल्व करना चाहते हो इसे? Yes, sir. चलो सॉल्व करते हैं। तो सामने देखो क्या लिखा हुआ है। सारे अपने कॉपीज, पेन, रजिस्टर सब पैक ऑफ करो और 1 घंटे तक शांति से मेरी क्लास देखो, ठीक है? और उसके बाद इसको रिवाइज करते वक्त फिर आप इसे नोट डाउन करना, फिर आप इसे काम करना, आगे बढ़ाना। क्या दे रखा है इसके अंदर? कह रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, और आपने इसे सॉल्व करके बताना है, ठीक है? आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? आप देखोगे कि क्या इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकते हैं। अगर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए नहीं जाओगे, ठीक है? तो पहले मैं देखता हूं कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, क्या इसको इसी फॉर्म में अलग अलग सॉल्व करके, मतलब अलग अलग फैक्टर करके क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है? 2 को मल्टीप्लाई करो, यहां पर आ गया 2a²x, यहां पर आ गया 2b²x, प्लस हो गया a²b इज इक्वल टू 0, ठीक है? कुछ कॉमन लेने की कोशिश करना। 2 कॉमन है, यहां पर x कॉमन है, यहां पर, दैट्स इट। यहां पे क्या बचा? 2x, क्या बचा? -a²। एग्री बच्चों? अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, माइनस का b² कॉमन दिख रहा है। यहां पर क्या बच गया? 2x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, हो गए फैक्टर्स, हो गए ना? कैसे पता लगा फैक्टर हो गए? जब ये दोनों सेम आ जाएं, जब ये दोनों सेम आ जाएं तो मतलब फैक्टर हो गए, ठीक है? अब देखना, जो और क्या है भाई तुझे, ये वाला पहना। अब देखो यहां पर 2x माइनस a² कॉमन निकाला, यहां पे बचा 2x, यहां पर क्या बचा? माइनस का b² इज इक्वल टू 0। अब आप 2x माइनस a² को 0 के इक्वल रखोगे और 2x माइनस b² को भी 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है? तो 2x की वैल्यू क्या आ गई? a² दूसरी तरफ चला गया और x की वैल्यू क्या आ गई? a²/2। एग्री हो बच्चों? ऐसे ही यहां पर 2x की वैल्यू क्या आ गई? b² दूसरी तरफ चला गया और x की वैल्यू आ गई b²/2। ये हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों? आसान है। अच्छा, आंसर ये है। लेकिन हाँ, x ही तो निकालना था, x निकल गया, लेकिन हाँ 2 ही निकलते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 ही निकलते हैं, है ना? लेकिन अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन हमारा फैक्टर करने से नहीं आता, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तब हम क्या करते हैं बच्चों? तब हम x निकालते हैं ना इसका, और x का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/2a। तब अगर हम इसके फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते तो हम इसको क्या करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। एग्री? अब इसको ऑल्टरनेट तरीके से देखते हैं कि अगर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने पड़े तो वो कैसे सॉल्व होंगे। तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अब इसमें b क्या है? b क्या है? b वो होगा जो x के साथ होगा, तो ये पूरा जो टर्म है ये पूरा का पूरा b है, तो हम यहां पर करेंगे -2a² प्लस b² और इस पूरे का होल स्क्वायर -4। a की जगह क्या डालोगे आप? 4 डालोगे। c की जगह क्या डालोगे? a² b² डालोगे, ठीक है? मैं आपको फिर से वार्निंग दे रहा हूं, कमजोर दिल वाले बच्चे हैं, आंखें बंद कर लें, घर चले जाएं, जाके दूध पिए। कोई जाना चाहता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारे हिम्मत वाले बच्चे हैं, तो सारे हिम्मत वाले बच्चे हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है? इसको आगे बढ़ाने से पहले एक चीज और सिखानी है। मान लो यहां पर लिखा हुआ है a², नहीं, दोबारा से
मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 4ab। तो इसका फॉर्मूला याद है किसी को? क्या था? मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गलत जवाब। देखो ये लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में, सॉरी प्लस में 2ab माइनस में 4ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करके क्या बना? माइनस 2ab। और ये किसके इक्वल आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो जरा यहां पर क्या आ रहा है। हमने इसका -2 का स्क्वायर किया, ये आया 4। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर -4 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 कॉमन दिख रहा है? 4 कॉमन निकाल लिया। यहां पे बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई मुझे इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता है? इससे कंपेयर करके कोई डायरेक्ट आंसर बता सकता है? क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। a और b की जगह तो कुछ भी आ सकते हैं ना। तो यहां पर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा? ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला कर गए तो आपके 3 स्टेप बचेंगे। ठीक है, क्यों हंस रहा भाई? अच्छा, तो जब समझ नहीं आता ना तो हंसते नहीं है, जब समझ नहीं आता तो सर से पूछते हैं। ठीक है, फिर से देखो, आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा और समझना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम 4ab को माइनस कर दें, हमें मिलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद हो गया? अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab को माइनस कर दें, हमें मिलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। एडवांस है, एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा ना ये वाला फॉर्मूला। अगर यहां पर अब a प्लस बी की जगह x प्लस वाई आ गया, वो जस्ट समझ रहे हैं ना, यहां पर 4xy आ गया, तो बेटा क्या आएगा यहां पर? यार x y की लैंग्वेज में बोल रहा हूं। चश्मा लगा हुआ है क्या तुझे? ऐसे क्यों देख रहा है? चल फिर से बता, यहां पर क्या आएगा? इसको कंपेयर कर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। भूलेगा तो नहीं ये वाली बात? अब भूलेगा तो नहीं? अब तू मुझे बता, अगर यहाँ पे हम लिख दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। x को किससे रिप्लेस कर दिया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद हो गया? फॉर्मूला समझ में आ गया? आपको मेनली बस ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि हमने इस पूरे की जगह हमने ये वाली वैल्यू डाल दी, तो हमारा डी आ गया बच्चों। आ गया डी? आ गया है डी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x किसके इक्वल होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी। b कौन है यहाँ पर? b क्या है? ये पूरा का पूरा b है, हाँ या ना? ये पूरा का पूरा b है। तो आप यहाँ पे लिखोगे -2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट का यूज करते हुए कभी कंजूसी नहीं करनी। ब्रैकेट में से फ्री में ले लेना जितने लेने हो, लेकिन यूज बहुत सारे करने हैं। माइनस में हिलाना नहीं। तो माइनस फिर आएगा प्लस माइनस रूट डी। डी की वैल्यू क्या निकाली आपने? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड अपॉन में 2a। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 4। कोई डाउट यहां तक? आसान है जी, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। तो x इज इक्वल, अगला क्वेश्चन नहीं मतलब अगला स्टेप देखें। ये वाला माइनस है, माइनस कट गया, यहाँ पर आ गया 2a² और 2b²। ब्रैकेट का यूज कर लेना, प्लस माइनस। देखो 4 जब रूट से बाहर आता है तो 2 आता है, और a² माइनस b² का होल स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो सक्षम क्या आएगा? सक्षम नाम है तेरा, सवर कर, क्या आएगा? पूछ रहा है, बता रहा है? अच्छा, a² माइनस b² अपॉन में क्या आया? 2 × 4 आ गया, मतलब 8 आ गया, कोई बात। अब देखो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 कट गया। तभी कटिंग होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर सब में 2 लगा हो। अगर किसी एक में भी नहीं लगा फिर नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है a² प्लस b²। ब्रैकेट यूज कर लो, फिर प्लस लिख लो, प्लस के साथ ये लिख लो, और दूसरे में a² प्लस b² माइनस लिख लो, ब्रैकेट का यूज कर लो, a² माइनस b² अपॉन में 4 लिख लो। समझ गए भाइयों? अब ये b² से b² कैंसिल हो गया, a² और a² बच गया 2a² अपॉन में आया 4, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया a²/2। यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस से प्लस कर देगा, यहाँ आएगा 2b² अपॉन 4, कटिंग हो गई, आंसर आया, सेम आंसर आया, यस और नो? मैं अभी तुम्हें मेथड सिखा रहा हूं, और मैंने क्या बोला था कि हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता। तो जब नहीं होगा तब हमें ये वाला मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा, और जब आता नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखो, आप अगले क्वेश्चन में देखना जरा, हो रहा है फैक्टराइजेशन? लगा लो जरा अपना ऊपर से लेके नीचे तक का जोर और फैक्टराइजेशन करके बता दो, होगा इसमें फैक्टराइजेशन? नहीं होगा इसमें फैक्टराइजेशन। तो अभी अभी जो मैंने आपको सिखाया कि इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे डी वाले कंसेप्ट से, तो वो अब यहां पर हेल्प होगी इसकी। ठीक है ओजस? ठीक है नव्या? अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है इसमें? डी निकालना है। डी का फॉर्मूला b² माइनस में 4ac। बी क्या है? ये पूरा b है, ये पूरा b है। c क्या है? जो पूरा कांस्टेंट होता है, ये पूरा c है, और a आपको दिख ही रहा है 9 है। a b c पता लग गया क्या है? फॉर्मूले में वैल्यू डालें, पुट करें डी निकालने के लिए, तो b² माइनस में 4ac। अब b इज इक्वल टू -9 a प्लस b और इस पूरे का स्क्वायर -4। अब उसके बाद जाएगा a की जगह आएगा 9, c की जगह आएगा 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब d की वैल्यू आ गई, 9 का स्क्वायर किया 81, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 72a²। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -180ab। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 72b²। 72b²। ठीक है जी, माइनस का आएगा। थैंक्स टू आरव, सारे बच गए। अर्नव, तो -72b²। ओके यहां तक? अब इसका फॉर्मूला खोलो, a², फिर खोलो b², फिर खोलो 2ab। 81 बाहर लगा हुआ है, हाँ या ना? मल्टीप्लाई कर दो, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 162 -72a² -72b² -180ab। अभी तक डी नहीं निकाल पा रहे हम, अभी डी की कैलकुलेशन चल रही है ना? अब 81 में से 72 गए तो क्या आया? 81 में से 72 गए तो क्या आया? 162 में से 180 गया तो क्या आया? 18ab। 9 कॉमन निकाल लो, यहां बच गया a² प्लस b² माइनस में 2ab। 9 एज इट इज, इसकी जगह क्या लिखोगे आप? आ गया डी, आ गया डी।
आपको 5 सेकंड के अंदर बताना है इसके जो रूट्स आएंगे रैशनल आएंगे या इरैशनल। 1 2 रैशनल इज राइट आंसर बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 9a माइनस बी का होल स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो यह आपका आ गया डी। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। तो डी की वैल्यू आ गई 10 1। आगे क्या करना है अब हमें? लो भूल ही गए, x निकालना है ना भाई। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। श्रीधर चार्याज रूल सही बोला बेटा, सही बोला श्रीधर चार्याज रूल। अब यहां पर माइनस लगा दो, माइनस की जगह b की जगह क्या लगाओगे? बातें नहीं बातें नहीं, b की जगह क्या लगाओगे? पूरा ये लगाओगे विच इज माइनस 9a प्लस बी। ब्रैकेट का यूज होलसेल में। प्लस में d की जगह क्या लगाओगे? 9a माइनस बी का होल स्क्वायर। डिवाइड किससे करोगे? 2 मल्टीप्लाई 9 से। क्लियर है जी? तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होता है। एक प्रॉपर तरीके से d निकाल लो, एक उसके बाद सभी वैल्यूज की, सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू को सही तरीके से पुट करके सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस है माइनस खत्म हो गया, 9a हो गया, 9b हो गया, 9 रूट से बाहर आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर आया, यूज ब्रैकेट, यूज डिवाइड बाय 18। अब x इज इक्वल टू, ये आ गया 9a, फिर आ गया 9b प्लस 3a माइनस बी डिवाइड बाय 18। आया ना? दूसरा हो गया 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस बी। यस और नो? डिवाइड बाय 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b डिवाइड बाय 18। और यहां से क्या वैल्यू आ गई? 9a 9b माइनस 3a माइनस 3b प्लस 3b डिवाइड बाय 18। तो 9a और 3a कितना हो गया? 12a। 9b में से 3b गए, कितना बचा? 6b डिवाइड बाय 18। नंबर से कट रहा है कुछ? 6 से कट रहा है। तो आंसर आया 2a प्लस b अपॉन 3। एक तो आपका ये आंसर है। दूसरा आंसर आया 9a में से 3a गए, यहां पर बचा 6a प्लस में 12b डिवाइड बाय 18। 6 से कटिंग कर दो, आंसर क्या आया? a प्लस 2b अपॉन 3। एक ही आंसर आया। क्लियर है बच्चों? दिल तो नहीं घबराया? आ गया समझ में सबको? पक्के वाली बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब ये दिल घबराने वाले क्वेश्चन थे वो हो गए। अब मैंने उसके 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, वो आप घर से करके लेकर आओगे। कितने? 8 है। तो 8 क्वेश्चन है, वो आप लोग घर से करके लेकर आओगे। ठीक है, अब और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपको मिसिंग के की वैल्यूज निकालनी होगी। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बताते थे ना कि फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड के, हैज मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड के, हैज नो सॉल्यूशन फाइंड के, होता था ना। उसमें भी कोई कोफिशिएंट को मिस करके वो वैल्यू निकालनी पड़ती थी कि बताओ के की कौन सी वैल्यू के लिए इस सिस्टम के मैनी सॉल्यूशन है। आया ना? तो वैसे अब हमें बोलेगा आपको के की वैल्यू मिसिंग कर देगा। के की वैल्यू मिसिंग कर देगा 4x स्क्वायर माइनस में 3kx प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। और आपको 2-3 बातें बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हैज रियल रूट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ के इफ इक्वेशन हैज रियल और इक्वल रूट्स। फाइंड द इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं मैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स आर डिस्टिंक्ट रूट। या तो वो डिस्टिंक्ट रूट के लिए बोल देगा, या इक्वल रूट्स के लिए बोल देगा, या रियल के लिए बोल देगा। हाँ या ना? अब आपने देखना है कि अगर उसने बोला रूट्स आर रियल, तो आप डी को क्या लिखोगे? डी को क्या लिखोगे? 0 के बराबर, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा? 0 से बड़ा। दैट्स इट। गलत जवाब। 0 के इक्वल,
गलत जवाब, 0 से छोटा, ये तो वाहियात गलत जवाब। अगर रूट्स रियल होते हैं तो डी क्या होता है? नहीं, ये व्हाट इज दिस यार, परफेक्ट। मैंने पूछा अगर रूट्स रियल है तो डी की वैल्यू क्या होती है? क्या? ये बात, दिस इज द आंसर भाई। जब 0 होता है तब भी रूट्स रियल होते हैं, और अगर 0 से बड़ा होता है तब भी रूट्स रियल होते हैं। तो इफ इट सेज रूट्स आर रियल तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना है। क्लियर हो गया बच्चों? अगर वो बोलता है रूट्स आर इक्वल, अगर उसने बोला रूट्स आर इक्वल तो आपने डी को 0 के इक्वल प्रूव करना है। और अगर वो बोलता है रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, तो डी की जगह 0 से ये वाला साइन यूज करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से होगी। क्या बोला उसने इसमें? इक्वेशन हैज भाई इक्वल रूट है तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, डी की जगह क्या डालेंगे? इसको रखेंगे 0 के बराबर। बी कौन है? -3k का स्क्वायर, माइनस में 4, ए की जगह 4 आ गया, सी की जगह 1 आ गया, ये हो गया 9k स्क्वायर माइनस में 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। हाँ या ना? अब 9k स्क्वायर यहीं रहेगा, 16 वहां चला गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 हो गया। k की वैल्यू 16/9 यानी कि ±4/3 आई है, ये आंसर है। कैसा लगा? सर इसमें भी क्या इसमें कुछ नहीं देखेंगे, इसमें कोई और तरीका नहीं है, और इसमें दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अगर k की वैल्यू चाहे +4/3 डाल लो या -4/3 डाल लो, आपका जो d है वो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि d की वैल्यू डिपेंड करती है ना b स्क्वायर पे, तो b का तो स्क्वायर ही हो जाना है, b स्क्वायर -4ac, तो k जो है b का पार्ट है, तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? d की वैल्यू क्या होती है? d की वैल्यू होती है b स्क्वायर -4ac। तो हम बॉदर ही नहीं करते कि b का साइन कौन सा है, प्लस है या माइनस है, वो तो प्लस ही हो जाना है। ठीक है, चले आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों सामने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या निकालना है? फिर से आपको इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर -2 1 + 3k, साथ में x लगा दो, +7 3 + 2k लगा दिया, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हैज बोल अर्चित, समझ में आ रहा है? बता, तू बता, अगर ये इक्वल रूट्स है तो d क्या होगा? d की वैल्यू क्या होगी? d की वैल्यू होगी b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। b किसके इक्वल है? -2 1 + 3k और इस पूरे का स्क्वायर, -4, a की जगह c की जगह 7 3 + 2k इज इक्वल टू 0। आसान है बच्चों? अब क्या रह गया? अब एलजेब्रा रह गया। अब आपको एलजेब्रा कर सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 + 3k का होल स्क्वायर -28, 3 + 2k इज इक्वल टू 0, 4 4 4 4 एज इट इज। अब इसे सॉल्व करो भाई, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये हो गया। माइनस में 28 को 3 से किया 84, माइनस में 56k इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो 4 36k स्क्वायर 24k -84 -56k इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ भी नहीं। 36x स्क्वायर 24 और 56 करना, जरा प्लस माइनस बाद में करेंगे, बाद अभी इसको करना। 24 और 56 को करना 22, ये गलत जवाब, 32 -32k, यस और नो? 84 में से 4 गया, -80 इज इक्वल टू 0। अब करो इसको 4 से डिवाइड, है ना दिव्यांश? सही है भाई? तो डिवाइड बाय 4 क्या आएगा?
9k स्क्वायर माइनस में 8k माइनस में 20 इज इक्वल टू, जो 5 सेकंड में इसके फैक्टर्स बताएगा, एक यूनिटी मिल गई। 1 2 3 4 5 सारे रह गए। 9 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है, 18 में से 10 को माइनस करने पर 8 आता है। तो 9 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आया। अब 180 के फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आए, प्लस माइनस करने पर 8 आए। तो दिस इज इक्वल टू क्या, माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20। कॉमन निकाला 9k, बच रहा है k माइनस 2। कॉमन निकाला 10, बच रहा है k माइनस 2। k माइनस 2 कॉमन निकाला, यहाँ पर आया 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू माइनस 10/9 आ गई। ये हमारा आंसर है, दोनों वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है सर, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखें। कोई बात नहीं, कोई क्या ब्रेक, अभी पढ़ाई किया तूने? सामने ध्यान दो, सामने ध्यान दो। डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट से तो क्या होगा, अब मेन कहानी शुरू है भाई। इक्वल में तो बहुत आसान होता है, लेकिन रियल रूट के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है। उस ट्विस्ट से आने से पहले मैं आप लोगों को एक आपका बेस बना दूं। पहले आज मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी बात समझा रहा हूं, और वो बात ये है कि कभी अगर आप ये देखो ना 5x इज इक्वल टू 10, और आपको छोटे टीचर्स ने, और मैंने भी, छोटे टीचर्स मतलब ओहदे से नहीं, छोटी क्लासेस के टीचर्स और मैंने भी आप लोगों को ये सिखाया है कि आप इसकी कटिंग कर दो, यहां पर आ जाएगा 2, है ना। दिस इज रॉन्ग, होता ही नहीं है ऐसा। ये मैथमेटिक्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, पता है। और अगर आपने कभी ये सीखा है ना x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू क्या हुआ, 3 वहां चला गया और आपने लिख दिया -1, दिस इज रॉन्ग। ये तो जिंदगी कितनी हैरान करने वाली बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, है ना। ये होता ही नहीं है। कभी आपने ये सीखा हो ना, अगर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कि अगर x/3 है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, आप क्या करते हो, 3 को वहां ले जाते हो, 18। दिस इज रॉन्ग। आपको क्या लग रहा है, सही सीखा आप लोगों ने? मैथमेटिकली ये ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि हम नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाए, ऊपर वाले नंबर को नीचे ले जाए, वहां जो प्लस हो रहा है उसको वहां जाके माइनस कर दो, यहाँ जो माइनस हो रहा है उसको जाके प्लस कर दो। ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, फिर भी आंसर सही आते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, तरीका से क्या है। इसको करने के लिए आपको आज अपनी करेक्शन कर लो आप, क्योंकि बड़े हो रहे हो तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातें हमें मॉडिफाई करनी पड़ेगी ना। जैसे शायद आपको यही नहीं पता था कि 9 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस भी दोनों आते हैं, है ना। ये भी नहीं बताया ना कभी किसी ने, तो अब ये भी कभी किसी ने नहीं बताया, आज मैं बता रहा हूं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5x इज इक्वल टू 10 को सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का जो मैथमेटिक्स कहता है, मैथमेटिक्स ये कहता है कि इफ वी हैव इक्वेशन, तो बिकॉज उस इक्वेशन के बीच में एक सिंबल लगा होता है इक्वल, तो आप RHS और LHS में सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। सेम ऑपरेशन का मतलब आप RHS में कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर दो, LHS में भी ऐड करना चाहते हो तो कर दो, दोनों एक साथ। दोनों तरफ माइनस कर सकते हो, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट मैथमेटिक्स ये नहीं कहती कि आप यहां से किसी कोफिशिएंट को उठा के नीचे ले जाओगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे, प्लस वाले को माइनस कर दोगे, माइनस वाले को प्लस कर दोगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप इसमें दोनों तरफ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो। तो मैंने इसमें ऑपरेशन किया डिवाइड बाय 5, तो आंसर आएगा x 10/5 एंड उसके बाद आप लिखोगे 2। अब बाय चांस आप लोगों का आंसर ठीक आता है, बाय चांस नहीं, मेरी बात सही नहीं है। अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट नहीं सीखा तो जो मैं आज सिखाने वाला हूं वो नहीं सीख पाओगे, आपको ही सीखना पड़ेगा।
बिकॉज ये सारे कंसेप्ट फेल हो जाएंगे जब हम इनइक्वालिटीज में जाएंगे, जो अभी आने वाला है। इनइक्वालिटीज क्या होती है? इक्वेशन और इनइक्वेशन में क्या फर्क होता है? इक्वेशन होता है जब मेरे पास दो वेरिएबल का एग्जैक्ट रिलेशन मुझे पता हो। मैं अपने पापा के पास गया, मैंने कहा पापा आप कितने साल के हो? पापा कहते हैं मैं हूं 60 साल का। मैंने सोचा क्या? मैंने कहा मैं हूं 20 साल का। तो मेरी एज जो है पापा की एज का 1/3 है। आई हैव अ एग्जैक्ट रिलेशन ऑफ माई एज एंड माई फादर्स एज। तो आई कैन राइट इट एज, अगर मैंने अपनी एज को माना x, अपनी एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे मिलती है पापा की एज, मिल गई। दिस इज एग्जैक्ट रिलेशन। व्हेन वी हैव एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन सम वेरिएबल्स वी कैन यूज इक्वेशन। मैं अपनी दादी के पास गया, मैं कहा दादी आप कितने साल की हो? अरे छोरा मुझे ना पता। हाँ दादी क्या बात ही पता नहीं है, कुछ तो बताओ। कोई तो सन ऑफ ईयर का क्या बोलते हैं? डेट ऑफ बर्थ, मतलब कोई तो ईयर बताओ, ईयर ऑफ बर्थ, कुछ तो आइडिया होगा। कह रहे हाँ तब ना कुछ 1947-48 से मैं कहा ये बताओ आजादी जब हुई, भारत जब आजाद हुआ तब आप थे? कह रहे हाँ तब तो थी मैं, तब तो मैं थी शायद 3-4-5 साल की। मैं कहा एग्जैक्ट कितना भी नहीं पता। कहते नहीं पता। अब मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 1947 में मेरी दादी थी, यानी कि दादी की एज कितनी हुई? आज चल रहा है 26, 53 और 26 कितने हो गए? 53 साल और 26 साल कितने हो गए? 6-3-9। कि दादी 79 की तो है और उससे बड़ी भी हो सकती है। अब मैं अपनी एज दादी से कंपेयर कर रहा हूं। मैं हूं 20 साल का, ठीक है, चलो मैं मान लो मैं हूं 19 साल का, ठीक है। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 78 आ रहा है, हाँ या ना? मैंने अपनी एज को माना x, मैंने अपने आप को 4 से मल्टीप्लाई किया, 78 आ रहा है। जो दादी है ना इससे बड़ी है, दादी इससे बड़ी है। दिस इज इन इक्वेशन। मैं हूं अगर 19 साल का, 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया 78 आ रहा है, दादी 79 या उससे बड़ी है। एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन एक आइडिया मिल गया। तो व्हेन वी हैव सम रिलेशन which is not exact, then we use inequation instead of equation, right? And rules for equation and inequations are same. बट जो अभी तक आप लोगों ने बचपन में इक्वेशंस के रूल सीखे हैं कि 5 को नीचे ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ, प्लस को इधर कर दो, माइनस को इधर कर दो, अगर आपने वो वाले रूल्स इन इक्वेशन में अप्लाई किए देन यू विल गेट योर रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों को इन इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है और आगे जाके 11th में तो इसके बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स भी हैं, बहुत बार काम आएगा, तो आप अभी से अपना बेस बना लेते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रकार। ऐसी सेकंड वाली इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव x + 3 इज इक्वल टू 2। वी कैन नॉट से दिस कि 3 को उस तरफ ले जाओ। हमें क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। हमें दोनों तरफ से 3 को माइनस करना है। तो x + 3 में से 3 गया और 2 में से 3 गया, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई -1। देन वी गेट आंसर x इज इक्वल टू माइनस। एंड फॉर थर्ड वन, अगर हमें दे रखा है x/3 इज इक्वल टू 6, हमने ये नहीं कहना कि 3 को वहां ले गए। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3 बोथ साइड्स। तो हमने x/3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 18। इस प्रकार हमने इसे सॉल्व करना है। एक कंसेप्ट तो आप इसे अपडेट कर लो अपनी मेमोरी के अंदर, इसको दोबारा से खराब नहीं करना। अब क्या होता है कि इसको ये जो मैंने आपको सिखाया, इट इज इग्नोरेबल फॉर इक्वेशंस कंसेप्ट्स, क्योंकि उसमें हमारे आंसर फिर भी सही आते हैं, एग्जैक्ट आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इन इक्वेशन के पास। अब इन इक्वेशन के कुछ रूल्स आप समझने वाले हो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना कि x + 3 इज ग्रेटर देन 4, तो आपने इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आपने जब इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम बोथ साइड्स, तो आपको आंसर मिल रहा है 3 से 3 कैंसिल हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन 1। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात है -x + 3 इज ग्रेटर देन 4। अब आपने इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए फिर से आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। आपने सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स किया, आपको मिला 4 - 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -x आ गया 1 से बड़ा, राइट। -x 1 से बड़ा। x को क्या करेंगे? अब x को निकालने के लिए क्या करोगे? माइनस का क्या करोगे?
हाँ शुगर है, इसने सही बोला। अगर तुम ये कह देते कि माइनस को वहां ले जाएंगे तो मैंने जो अभी तक इतनी देर से तुम्हें सिखा रहा हूँ वो सब मिट्टी में मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, माइनस हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया बाय -1 तो x का साइन बदल जाएगा, 1 का साइन बदल जाएगा, भाई साहब इसका भी साइन बदल जाएगा। हाँ यही -1 क्या करता है, सबके साइन बदलता है ना। अब ऐसे ही चीज इक्वेशन में भी होती है, -x इज इक्वल टू 3। आप क्या कहते हो, माइनस को वहां ले जाओ, रॉन्ग कंसेप्ट। क्या करना पड़ता है, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई किया, ये x हो गया, साइन बदल गया, इसका साइन बदल गया, इक्वल का भी साइन बदल गया। अब इक्वल का साइन बदलने पर फर्क नहीं पड़ता, -3 तो लिखा हुआ है भाई। समझ में आ गया बच्चों? तो आप लोगों ने ये वाली बात सुनी, मैंने क्या बोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट ये है, अगला कंसेप्ट ये है, अगर हमारे पास दो नंबर है a और b, और a और b को मल्टीप्लाई करके अगर मुझे 0 से बड़ा मिल रहा है, a और b को मल्टीप्लाई करके मुझे 0 से बड़ा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो दोनों ही 0 से बड़े हैं या दोनों ही 0 से छोटे हैं। गिव मी टू नंबर जिनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आए, 7 और 3, -7 और -3 ऑल्सो, हाँ या ना। तो इफ वी गेट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विद पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि अगर ए बी 0 से बड़ा है तो इसमें दो केस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 ये होता है कि ए भी 0 से बड़ा होगा एंड बी भी 0 से बड़ा होगा, और या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी कि ए 0 से छोटा होगा एंड बी 0 से छोटा होगा। एंड का मतलब है कि दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, और का मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक चीज एक साथ में एक बार होनी चाहिए। या तो दोनों चीजें 0 से बड़ी होनी चाहिए तब ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, या ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों 0 से छोटी होनी चाहिए तब ये वाली कंडीशन ट्रू होती है। एग्री हो बच्चों? आगे बढ़ो। सेम फॉर दिस, अगर a अपॉन b 0 से बड़ा है तो इसका केस 1 क्या होगा, a 0 से बड़ा होगा और b भी 0 से बड़ा होगा। केस 2 a 0 से छोटा होगा एंड b भी 0 से छोटा होगा। समझ में आ गया? तीसरी बात ये कि अगर a को b से मल्टीप्लाई किया और 0 से छोटा आया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव नहीं है। अगर a और b को मल्टीप्लाई करके 0 से छोटा आ रहा है, गिव मी टू नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव आए, बता। 0 से छोटा है, बिल्कुल सही है। -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -21 आया जो 0 से छोटा है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि 7 और -3 और 7 बोला तूने, या 3 और -7 भी हो सकता था, यानी कि किसी एक का नेगेटिव होना जरूरी है। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। एग्री? अगर दोनों पॉजिटिव होंगे नेगेटिव नहीं आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसमें भी दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, a 0 से बड़ा होगा एंड b 0 से छोटा होगा। केस नंबर 2, a 0 से छोटा होगा, या नहीं बोलना, एंड बोलना है, a 0 से छोटा होगा एंड b 0 से बड़ा होगा। क्लियर? अपडेट कर लो अपनी मेमोरी के अंदर सब चीजें, अब हमेशा के लिए याद रखने वाले। कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में घर पे जाके भी देख लेना, हमसे रजिस्टर पे से नोट कर लेना। जब तक एक चीज और समझ लो, कोई भी टीचर अगर आपको कुछ भी सिखा रहा है, अगर आप उन बातों को जो टीचर ने अपने मुंह से बोली है या टीचर ने बोर्ड पे लिखी है, अगर आपने उन चीजों को अपने हाथ से अपनी कॉपी पे नोट नहीं किया, वो चीज आपको जिंदगी में कभी याद नहीं रह सकती। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि चलो यूट्यूब पे तो लेक्चर पढ़े हैं, कभी भी देख लेंगे, क्या ही जरूरत है इसको नोट डाउन करने की। चलो यूट्यूब पे तो सारे सॉल्यूशंस हैं, कभी भी देख लेंगे, क्या ही जरूरत है इसे नोट डाउन करने की। जब करण की तरह असली में जरूरत होगी ना उस विद्या की, जब अर्जुन सामने खड़ा होगा, तभी आप अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। और समझ में आ गया कहने का मतलब? तो आप जब एग्जाम आएगा ना, एग्जाम में बैठे होंगे ना, जब जरूरत होगी ना, जो आपने पूरा साल सीखा, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा अगर आपने अपनी कॉपी में सब चीजें नोट डाउन नहीं करी। तो अपने हाथों से बनाए गए असाइनमेंट्स की जो वैल्यू है, बड़े से बड़ा टीचर भी आपको असाइनमेंट बना के दे दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
वो असाइनमेंट मैंने अपने हिसाब से बनाया, तुम अपने हिसाब से बनाओ, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हें किस तरह का असाइनमेंट चाहिए, हाँ या ना। चले आगे बढ़े। अब ये जो सब चीजें सिखाई है ना मैंने, अब ये जो सब चीजें सिखाई है ना मैंने आपको, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, इसके लिए सिखाई है। अब इसमें क्या है, कहता है डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर पी फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स होंगे तो अर्चित क्या होगा, तो डी 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। जब भी बोलेगा रियल रूट ये वाला सिंबल यूज करें, एग्री। डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। बी क्या है, 8 का स्क्वायर माइनस में 4। ए क्या है 4। सी क्या है माइनस पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 64, ये हो गया 16p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है। अब मैं 64 को यहीं रख रहा हूं और 16p को मैं दूसरी तरफ ले गया, ले जा सकते हैं ऐसा, नहीं ले जा सकते, लेकिन चलता है, आपको समझना है। मेन चीज है कि माइनस का ध्यान रखना है। अब ये यही कहोगे कि सबट्रैक्ट माइनस 16p फ्रॉम बोथ साइड, बस वो वाला स्टेप हम खा गए हैं, हमने वो स्टेप लिखने की जगह हमने अगला स्टेप कर दिया। समझ गए मेरी बात, किया हमने वही है मन में। अब क्या करना है, इसे डिवाइड बाय 16 से डिवाइड किया, यहां पर आ गया 4, या आ गया माइनस का p। अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई बाय -1। अब आपने इसे मल्टीप्लाई बाय -1 करना है, साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो आपकी आंसर आया कि P शुड बी ग्रेटर और इक्वल -4। अगर ऐसा होगा, अगर P की वैल्यू -4 के बराबर या उससे बड़ी होगी, उसी केस में इसके रूट्स रियल होंगे। समझ गए, तो दिस इज माय आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, कहता है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 64 0 के बराबर है। आपने p की वैल्यू निकालनी है, सो दैट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स होंगे तो d क्या होगा, d ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। b क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह 1 हो गया, c की जगह क्या हो गया 64 हो गया, p स्क्वायर क्या हो गया -256 इज ग्रेटर देन 0, राइट है बच्चों। अब आपने वो वाला कंसेप्ट यूज करना है जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया। क्या मैं p स्क्वायर -256 की जगह p -16 और p + 16 लिख सकता हूं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है अगम। तो यहां पर आएगा p -16 और p + 16 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। बातें नहीं नव्या, नहीं कर सकते, सामने ध्यान दे, पहले इसको सीख ले, फिर तू मुझे अपना बताइए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो p स्क्वायर -256 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आपने क्या किया, इसके 2 फैक्टर कर लिए, राइट। अभी अभी आपने क्या सीखा था कि अगर ए बी को 0 मल्टीप्लाई करें और वो 0 या 0 से बड़ा है तो क्या होता है, या तो दोनों 0 से बड़े होते हैं या फिर दोनों 0 से छोटे होते हैं। तो p -16 को 0 से बड़ा रखा और p + 16 को भी 0 से बड़ा रखा। केस नंबर 1 हो गया। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस क्या था, p -16 को ये भी छोटा होगा एंड p + 16 भी 0 से छोटा होगा। या तो दोनों बड़े होंगे या दोनों छोटे होंगे। यहां तक अभी अभी आपने सीखा था ना कि अगर a और b को मल्टीप्लाई करके 0 से बड़ा है तो क्या होता है, दो केस में क्या होगा, a भी 0 से बड़ा होगा, b भी 0 से बड़ा होगा, या फिर a भी 0 से छोटा होगा और b भी 0 से छोटा होगा, या दोनों बड़े होंगे दोनों छोटे होंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों को बड़ा कर लिया, दोनों को छोटा कर लिया, क्लियर। अब ये क्या कह रहे हैं, p शुड बी ग्रेटर देन 16। ये क्या कह रहे हैं, p शुड बी ग्रेटर देन -16। आप
आपको मैंने कल बोला यहाँ पर पार्टी है, आप मैंने बोला पार्टी है तो भाई कुछ पैसे लेके आना कंट्रीब्यूशन के। अर्नव ने मेरे से पूछा सर कितने रुपए लेकर आने हैं, मैंने कहा 10 रुपए से ज्यादा ले आइयो, 10 से कम मत लाइयो। बलराज ने मेरे से पूछा कितने लाने हैं, मैंने कहा 15 रुपए से ज्यादा ले आइयो, 15 रुपए से कम ना लाइयो। अब घर चले गए, दोनों की आपस में बात हुई, यार सर ने कहा था 10 से ज्यादा लाने हैं, इसने कहा सर ने कहा था 15 से ज्यादा लाने हैं। गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने मुझे कॉल किया, सर कितने लाने हैं, मैंने फोन ही नहीं उठाया, मैंने फोन ही नहीं उठाया। अब क्या करो कि कल जब आप आओ तो गलती नहीं होनी चाहिए। 15 से नहीं ना, हो सकता है इसने गलत सुन लिया हो, तो ऐसा काम करो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो। तो भाई 16 रुपए ले आओ, ये भी बच जाएगा, क्योंकि 10 से ज्यादा होते हैं ना 16, 10 से ज्यादा होते हैं 16, और 16 ले आओ तो 15 से ज्यादा, तो वो भी बच जाएगा। समझ में आ गया। अब ये कह रहा है भाई 16 से बड़ा माइनस 16 से बड़ा, तो इसका कॉमन आंसर बता दो क्या होगा। तो इसका कॉमन आंसर है 16 से बड़ा, है ना। अगर आपने -16 और 16 के बीच में लाए तो एक की बात सेटिस्फाई होगी, दूसरे की सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर है। तो उसमें माइनस नहीं लगा सकते हो? नहीं लगाना सर, आपका इसका कॉमन आंसर, मेरी बात समझे नहीं आप पिकनिक पे जा रहे हो, आपके पापा ने आपको दिए 500 रुपए, आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है बेटा खर्च करके आएगा ना पैसे, पापा ने तो दिए 500 रुपए, लेकिन अगर 300 रुपए से ज्यादा खर्च किया ना टांगे तोड़ दूंगी। 300 के अंदर ही खर्च करने हैं, ठीक है। पापा ने 500 रुपए दे के भेज दिया, पापा ने कहा यार ये तो गलती होगी, बच्चे को 500 रुपए ज्यादा दे दिए। पापा ने फोन करके बोला बेटा वो जस्ट 400 से कम खर्च करने हैं। अब तो कितने खर्च करेगा कि दोनों से बच जाए, 300 से कम, 299 कम करेगा तो दोनों से बच जाएगा। सेटिस्फाई हो गया ना दोनों का आंसर। तो यहाँ पे दोनों का आंसर सेटिस्फाई कैसे होगा, ये कह रहा है -16 से ज्यादा, ये कह रहा है 16 से ज्यादा, तो 16 से ज्यादा कर लो, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप 16 से कम नहीं कर सकते ना, 16 से कम किया 15 तो फिट हो गए आप इस वाले से, वो फिर देखेंगे। अभी इस पे ध्यान दें, यहां पर आ जाओ, ऐसे यहां पर आ जाओ, P 16 से छोटा, और ये कह रहा है P माइनस, तू यही पूछ रहा था क्या अभी? हाँ, P 16 से छोटा, वो कह रहा है P -16 से छोटा। कॉमन आंसर बता दो। तो कॉमन आंसर आ गया भाई P -16 से छोटा, राइट है। अब इन दोनों का कॉमन आंसर क्या है, P की वैल्यू क्या निकली कि या तो -16 से छोटा ले लेना या 16 से बड़ा ले लेना। तो ये दोनों आपके आंसर है, क्योंकि इनके बीच में और लगा होता है ना, केसेस के बीच में और लगा है, तो या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। पहले बताओ टाइम कितना हो गया है? अच्छा होगी क्लास, टाइम हो गया, तो अभी तो टाइम है ना, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करो जरा। सामने देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन सामने देखो, क्या लिखा हुआ है इस पे। लिखा है आपको इसमें सॉल्यूशन क्या निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसका सॉल्यूशन है, आपको के निकालना है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। तो के x² + 2x - 3 = 0 में x की जगह आपको 2 डाल देना है, x की जगह आपको 2 डाल देना है और उसे सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आ गया 4k + 4 - 3 = 0, 4k + 1 = 0, 4k - 1 और k की वैल्यू आ गई -1 पर। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेंशन तो करना ही नहीं, वो तो मैं तुम्हें सिर्फ इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को समझाने के लिए बताया कि ऐसा होता है मैथमेटिकली, ठीक है। अब ये समझ लो कि हम करते तो वही है, बस वो स्टेप खा जाते हैं। हम करते वही है, वो स्टेप खा जाते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं करके दिखाना, उसमें भी कर सकते हो अगर आपको वो पता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। बस यार आप बाई चांस, बस आज की क्लास इतना ही बहुत, क्योंकि अब ये कंसेप्ट बदल गया। अब इसके लिए और हमें थोड़ा समय लगाना पड़ेगा अगली क्लास के लिए। तो बस 5 मिनट चुप रहता तो तेरे साथ ये ना होता। तो अब मैं बता रहा हूँ होमवर्क कब चेक करवाना है। तो आज की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थर्ड क्लास होगी मंडे 7 बजे, राइट।